नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव का साल है और जाहिर सी बात है चुनावी समर में न केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बल्कि देश के दूसरे राजनीतिक दल भी अब मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसमें दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में पहले से ही सत्ता की रस्साकशी में शामिल है ही। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो यूपी और एमपी की सीमा से लगे हुए जिलों पर खास तौर से इन राजनीतिक दलों की नजरें गड़ गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की तरफ से ग्वालियर में सभाएं पहले ही कर चुके हैं, वहां पे कई बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 21 जुलाई को कांग्रेस की प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंच रही है, वहां पे वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ग्वालियर में आकर के पहले ही जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या घोषणाएं हो सकती है वो पहले कर दी है। इसके अलावा देखा जाए तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं, वो भी आगामी महीने में अगस्त के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि यहां पे भी वो संबोधित करने वाले हैं एक बड़ी जनसभा को। अब आपको बता दें कि दरअसल ये सभी राजनीतिक दल आखिरकार ग्वालियर चंबल संभाग या फिर ग्वालियर चंबल जो अंचल है और इसके अलावा यूपी की सीमा से लगे हुए जो इलाके हैं यहां पर फोकस क्यों कर रहे हैं, यहां पे केंद्रित क्यों है। तो दरअसल इसके पीछे की रणनीति है 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी। और इसीलिए आपको बता दें कि जो सभी राजनीतिक दल हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये सभी आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों पे खासा फोकस कर रहे हैं कि उससे यहां पर इन जगहों पर अगर वो प्रचार करेंगे, इन जगहों पर वो सभाएं करेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी उनकी चुनावी पिच तैयार हो जाएगी। अब आपको बता दें कि दरअसल ये जो इलाके हैं जहां पे ये सभाएं होंगी या फिर इन जगहों पे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, यहां पे अगर देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। इन दोनों दलों के बीच इन सीटों पर जबरदस्त तरीके से टक्कर रही है। ये वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। इनमें खासतौर से अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़े इलाके आएंगे उसमें अखिलेश यादव भी खासी महती भूमिका अदा करते हैं। उनकी समाजवादी पार्टी जो है वो क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज भी रह चुकी है लंबे समय से और अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में सपा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का आना भी कई संकेत दे रहा है। अभी तक देखे जाए तो बुंदेलखंड में 5 और 6 अगस्त को जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 6 अगस्त को बुंदेलखंड में सपा कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव चुनावी रणनीति बनाएंगे और यहां पे बाकायदा सपा का 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप भी जो है वो आयोजित होने वाला है। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कुल 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसकी सीमाएं यूपी से लगती हैं। इन सीटों में अगर देखा जाए तो निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, दतिया, खुरई, भिंड, अटेर, सेवड़ा, करेरा, पिछोर, चंदेरी, बंडा, महाराजपुर, छतरपुर, मुरैना, लाहार, राजनगर, गोहद सीटें हैं। तो वहीं 2018 में भाजपा ने निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, दतिया, खुरई, भिंड और अटेर सीटें जीती थी। कांग्रेस ने दोनों अंचलों की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जिनमें सेवड़ा, करेरा, पिछोर, चंदेरी, बंडा, महाराजपुर, छतरपुर, मुरैना, लाहार, राजनगर और गोहद सीट शामिल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के जो नवंबर महीने में संभावित है वो एक तरफ मध्य प्रदेश की सत्ता पे लंबे समय से काबिज भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो कांटे की टक्कर के संकेत दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो मध्य प्रदेश से ज्यादा अपनी राजनीतिक जमीन यूपी में भी तलाशते हैं, उनके लिए भी ये चुनाव काफी ज्यादा उर्वरक साबित होते दिख रहे हैं क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया है कि वो एमपी में आकर के चुनावी प्रचार तो करेंगे, अपनी राजनीतिक जमीन भी तलाशेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी किस तरीके से अपनी राजनीतिक पिच को तैयार करना है वो भी बीज मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बोके जाएंगे। और इसीलिए माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों ने यूपी और एमपी की सीमा से सटे इन 18 जिलों पर खासतौर से इन 18 विधानसभा सीटों पर खासतौर से बता दें कि अपनी आंखें जो हैं वो गड़ा दी हैं। और आने वाले चुनावी समर में माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, विंध्य का लगा हुआ इलाका है, इस पर भी जो राजनीतिक दल है खासतौर से अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं।
फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्वालियर, चंबल अंचल के साथ साथ बुंदेलखंड के ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक काफी कुछ बदला है। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खौफ जरूर खा रही है। देखना यह है कि अपने इस डर से उबर के भारतीय जनता पार्टी क्या वापस बाउंस बैक करती है, या फिर इन सीटों पर कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करते हुए यहां पर जबरदस्त तरीके से जो एक लंबे समय से कांग्रेस कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश की सत्ता में स्थायी रूप से बनने की, उसमें सफल हो पाती है।